एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम लखेंद्र बघेले है और मैंने आपके लिए लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड, मतलब जो कीड़े जो होते हैं उनके अध्ययन को, उनके स्टडी को क्या कहते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो जो होगा एंटोमोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ इंसेक्ट कहलाता है। उसके बाद में जो होगा एंथ्रोपोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है, और ऑर्निथोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ बर्ड होता है। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीजें पता चल गई। स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या होगा, एंटोमोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन बीइंग की स्टडी को कहते हैं, और ऑर्निथोलॉजी जो होगा बर्ड की स्टडी को कहते हैं। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन देख रहे। जियोलॉजी आप सभी को पता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो जाइलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो जाइलम जो होता है वो किस चीज को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। तो जाइलम को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको कैम्बियम टिश्यू के बारे में बताना चाहता हूं। तो आप सभी को पता होगा जो आपके प्लांट्स जो होते हैं उसमें वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, और वेस्क्यूलर टिश्यू का प्रकार एक होता है, उसका क्या नाम है, कैम्बियम टिश्यू। अब इस कैम्बियम टिश्यू के जो होते हैं 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट जाइलम होता है और दूसरा क्या होगा, फ्लोएम होगा। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि प्लांट में वेस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। तो ये जो आपका कैम्बियम टिश्यू जो होता है, जो वेस्क्यूलर टिश्यू का प्रकार है, कैम्बियम टिश्यू के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला जाइलम होता है और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम होता है। जो आपका जाइलम जो होता है वो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम जो होता है वो आपके खाने को या फूड को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो सिंपल सी बात ये हो गई। यदि आपसे किसी ने पूछा कि जड़ से पत्तियों तक पानी कौन लेकर जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, जाइलम। पत्तियों से प्लांट के डिफरेंट पार्ट में फूड कौन लेकर जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, वेस्क्यूलर टिश्यू है। किसका कंपोनेंट होगा, कैम्बियम टिश्यू का कंपोनेंट होगा। तो आइए देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशन डिटेल में। फ्लोएम यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, कैम्बियम टिश्यू होता है जो वेस्कुलर टिश्यू का प्रकार होता है, और ये आपका जो क्लोरोफिल जो होता है वो कहां पर पाया जाएगा, ये प्लास्टिड होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, प्लास्टिड होता है। ये क्लोरोफिल कहां होता है, पत्तियों में पाया जाता है, और पत्तियों को ग्रीन कलर देने का काम कौन करेगा, क्लोरोफिल करता है। तो क्लोरोफिल का 2 काम हो गए कि क्लोरोफिल जो हो गया क्या करता है, पत्तियों को ग्रीन कलर देने का काम करता है, और जब खाना बनता है, कहां पर खाना बनेगा, पत्तियों में खाना बनता है, और पत्तियों को किचन ऑफ प्लांट भी कहते हैं। तो क्लोरोफिल खाना बनाने के काम में आता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर देने में काम में आएगा। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब देखो खाना बनाने के लिए क्या क्या नीडेड होगा, क्लोरोफिल चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और आपका सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3। Who proposed the 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे सिंपल सी बात है, समझना पड़ेगा कि किंगडम होता क्या है। किंगडम मतलब जो होगा कि जो अलग अलग जो आपके जो एनिमल्स जो है उनके बिहेवियर के आधार पर उनको मल्टीपल ग्रुप में बांटा गया। तो आपका R.H. विटकर जो है एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने पूरे के पूरे एनिमल जो किंगडम को जो है किस में बांट दिया, 5 भागों में बांट दिया। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। ओके, अब इसके जो कुछ ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। जो इवानोस्की जो किसको डिस्कवर किया, आपके वायरस को डिस्कवर किया। आपका जो है बेजरनिक जो है क्या डिस्कवर किया इन्होंने, क्या रिकॉग्नाइज किया, मतलब कि जो आपके वायरस के रिप्रोडक्शन कैसा होगा। सुनो ध्यान से, हमने क्या देखा, 5 किंगडम में डिवाइड करने का काम किसने किया, R.H. विटकर। उसके बाद वायरस को डिस्कवर किसने किया, इवानोस्की ने किया। और आपका बेजरिनिक ने क्या किया, ये जो वायरस जो होता है किस तरह से इसमें रीजनरेशन की प्रक्रिया होगी, इट विल बी स्टडीड बाय द आपका M.W. बेजरिक ने किया है। ओके, अब स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच एसिड इज रिलेटेड
व्हेन एन एंट बाइट, मतलब कि जब चींटी जब काटती है तब कौन सा एसिड निकलता है, ये हमें पता करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। कहां से निकलेगा, जब भी चींटियां काटती है तो वहां से उससे उसके उसके डंक से क्या निकलता है, फॉर्मिक एसिड। अब देखते हैं कुछ और भी। सिट्रिक एसिड जो होता है लेमन में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्टमक में प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड जो होता है विनेगर में प्रेजेंट होगा। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात तो यह है कि चींटी के काटने पर कौन सा एसिड सेक्रेट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड सेक्रेट होता है। अब आप सभी को पता होगा कि जो स्टमक जो होता है उसमें क्या पाया जाएगा, HCl पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, HCl कहते हैं। कहां पर प्रेजेंट होगा, स्टमक में प्रेजेंट होगा। एसिटिक एसिड कहां पर प्रेजेंट होगा, आपको यहां पर बात पता चल गई कि विनेगर में प्रेजेंट होगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हु डिस्कवर द कॉलरा कॉजिंग जर्म, मतलब कि जो जर्म जिससे कॉलरा होता है किसने डिस्कवर किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा फिलिपो पैसिनी ने किया है। ओके, द बैक्टीरियम कॉल्ड विब्रियो कॉलरी, मतलब सिंपल सी बात यहां पर याद रखना कि कॉलरा जो होगा, जो कॉलेरा जो होगा एक बैक्टीरियल डिसीज है। कौन सी डिसीज है बेटा, बैक्टीरियल डिसीज है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कॉलेरा कौन सी डिसीज है, तो आपका आंसर होगा बैक्टीरियल डिसीज है। कौन से बैक्टीरिया से होगा, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद में हमें यहां पर ये सारी डिटेल पता चल गई। तो सबसे सिंपल सी बात ये हो गई, फिलिपो पैसिनी, इसने आपके कॉलरा कॉजिंग जर्म को डिस्कवर किया। कॉलरा बैक्टीरियल डिसीज है। कौन सा बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो आइए देखते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा मलेरिया। ऐसे डिसीज है जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होती है। ओके, अब सबसे पहली बात तो मुझे आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, मलेरिया वायरल डिसीज है या बैक्टीरियल डिसीज है, प्रोटोजोआन डिसीज है। तो मैं आपको बता देता हूं, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआन डिसीज होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई सारे बच्चों ने गलत किया है, तो आपको यहां पर याद रखना है, अपने मन में बिठा लो बेटा कि मलेरिया इज अ प्रोटोजोआ डिसीज, प्रोटोजोआन डिसीज। अब सवाल ये उठता है कि इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट इसके प्रोटोजोआ का नाम है। सिंपल सी बातें हो गई, मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। सिंपल सी बात यहां तक समझ में आ गई। ओके, अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट नाम का प्रोटोजोआ कहां पर प्रेजेंट होगा, तो आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखते हैं कुछ ऑप्शंस जो थे। चिकन पॉक्स जो होगा ये आपका वेरिसेला वायरस जो होता है उससे होता है। तो सिंपल सी बात होगी, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, ये जो डिसीज है कौन सी डिसीज है, वायरल डिसीज है। काला अजर क्या है, ये कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ये भी प्रोटोजोआ से होता है, जो आपका जीनस लिस्मेनिया नाम के क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होगा, उससे होगा। उसके बाद यहां पर आपको याद रखना वेक्टर क्या होगा, सैंड फ्लाई होगा। ओके, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। सिंपल सी बात मैंने आपको यहां पर ये बताई कि चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स दोनों आपकी वायरल डिसीज है। आपकी चिकन पॉक्स जो होती है वेरिसेला वायरस से होती है, और स्मॉल पॉक्स जो होती है वेरिवोला वायरस से होगी। उसके बाद काला अजर या काला बुखार जो है ये भी एक प्रोटोजोआन डिसीज है, जो कि आपका जीनस लिस्मेनिया नाम के प्रोटोजोआ से फैलती है, और इसका वेक्टर क्या है, सैंड फ्लाई है। ओके, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव अस सैफ्रॉन, मतलब आपके प्लांट का कौन सा पार्ट है जो सैफ्रॉन देता है, तो यहां पर आपको सबको पता होगा स्टिग्मा है। तो सिंपल सी बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट जो होता है, जो फीमेल फ्लावर जो होता है उसके कितने पार्ट होंगे, उसको हम उसको डिवाइड करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइले, ओवरी एंड ओव्यूल। सुनो ध्यान से, स्टिग्मा, स्टाइले, ओवरी
एंड ओव्यूल, ये 4 पार्ट में हम फीमेल फ्लावर को डिवाइड करते हैं, जिसमें स्टिग्मा वाला पार्ट जो होता है वो सैफ्रॉन कलर देने का काम करता है। ओके, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। ओके, उसके बाद एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम प्लांट हार्मोन होते हैं। एंड्रोसियम प्लांट हार्मोन आपके मेल फ्लावर में होंगे और गाइनोसियम हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके फीमेल फ्लावर में होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एंड्रोसियम हार्मोन is present in male flower and gynosium hormone is present in female flower. Okay, question number 8, which of the following transports water from the root of the plant to its leaves? तो यहां तक आपको ये भी समझ में आ गया, जाइलम है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है। ओके, अब देखो क्या है, ये जो आपका जो पूरा का पूरा मान के चलो तना है, एक स्टेम है, ये आपने कई बार देखा होगा पेड़ में ऊपर एक चमड़ी सी होती है, पतली सी चमड़ी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं। ओके, अब एपिडर्मिस के बाद वाला जो पार्ट जो होगा वो क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, और उस कॉर्टेक्स के बाद में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। तो आपको यहां पर 2-3 चीजें याद रखनी है जो ऑप्शन में है। जाइलम आपको पता हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, आपको फ्लोएम पता हो गया, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, और उसके बाद अब आपको कॉर्टेक्स पता चल गया कि कॉर्टेक्स का काम क्या होता है बेटा। कॉर्टेक्स का काम जो होता है वो स्टेम में पाया जाएगा, या आउटर लेयर ऑफ स्टेम हम कह सकते हैं। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।